हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो 6 to 12 के लिए इसमें एनसीईआरटी जो है कवर है फ्रेंड, एनसीईआरटी सार संग्रह में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। तो आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन जियोग्राफी में ये टॉपिक है फ्रेंड। तो इसको कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है। इसको वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है। इसको वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री था और स्थापित किया गया था। और तीसरा जो है भारतीय, जो कि 2012 में स्थापित किया गया था। तो ये 3 शोध संस्थान है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो भारती के नाम से। कब? 2012 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चावल शोध संस्थान, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कटक, उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आनंद, गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट अकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है। तो कहाँ स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सस्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड, कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत, गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल
टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसको। अगला है फ्रेंड, भारत के प्रमुख संस्थान इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसको देख लीजिए फ्रेंड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है फ्रेंड, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में स्थित है। उच्च स्थान अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। तो ये सभी अनुसंधान संस्थान थे फ्रेंड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। तो इसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों सिस्मिक रिस्क जोन में विभाजित किया गया है? तो 4 जोन में विभाजित किया गया है। भारत को कितने भूकंपीय जोन में जोखिम में क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार नहीं आता है। अगला है फ्रेंड, देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण, जोन दिया गया है तीव्रता mm में, और क्षेत्र दिया गया है, कुल क्षेत्र का प्रतिशत इधर दिया गया है। जोन 5 अत्यधिक तीव्र, 9 या अधिक। उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुल क्षेत्र का 12% है। अगला है फ्रेंड, जोन 4
अति तीव्र होता है और ये तीव्रता इसकी 8 mm है। क्षेत्र इसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी घाट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली, ये 18% है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जोन 3 मध्यम तीव्रता, ये 7 mm की तीव्रता है इसमें। केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक है। ये 27% है फ्रेंड। जोन सेकंड कम तीव्रता है, इसका 6 या 6 से कम। देश का शेष 46% हिस्सा, ये 43% कुल क्षेत्र का है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी कृष्णा गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान, महानदी कृष्णा गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार एवं असम हैं। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलते हैं। आगे है फ्रेंड, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला फ्रेंड बैरन, अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है फ्रेंड नाराकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। उसके बाद तीसरा है बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो लातूर, महाराष्ट्र में की गई। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, करंट अफेयर्स में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय, तो देख लीजिए फ्रेंड, एक तरफ आपदा प्रबंधन या आपदा संकट दिया गया है और दूसरी तरफ नोडल या मंत्रालय दिया गया है। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं, तो यह गृह मंत्रालय द्वारा होता है, इसको दिया जाता है। सूखा कृषि मंत्रालय बताता है। विमान दुर्घटनाएं नागर विमानन मंत्रालय बताता है। रेल दुर्घटना की बात किया जाए तो रेल मंत्रालय इसको बताता है। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय बताता है। नाभिकीय दुर्घटना ये परमाणु ऊर्जा विभाग जो है बताता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारतीय वन प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड,
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। आगे है फ्रेंड विविध मिसलेनियस, जो आप तक टॉपिक पढ़े हैं उसका मिसलेनियस है फ्रेंड इंडियन जियोग्राफी का, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी प्रवाहित होती है। भारत के किन शैलों क्षेत्रों भारत के किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र में पाया जाता है। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एगमार्क क्या है? तो खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है, इससे गुणवत्ता चेक होती है फ्रेंड। अगला है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल क्या है? तो जंगली भैंसा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। डायमंड हार्बर का साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। भारत में लवणी मृदा सैलिन सॉइल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? तो अप्सरा नाम था। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाणे है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो थाणे है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नारी नेशनल नीरी NEERI इसका नीरी कहते हैं फ्रेंड इसको। तो नीरी का पूरा फुल फॉर्म दिया गया है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इंद्रावती के प्रमुख सहायक नदियां नंदी, राज, नारंगी, कोटरी एवं निब्रा हैं। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निब्रा हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। गन्ना शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? तो पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी। इसको पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में इसको बनाया गया था फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर राजस्थान को जाना जाता है। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी अगर पूछें तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग जूट इंडस्ट्री किस स्थान पर है? तो रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? तो 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा में है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। CaS4 हाफ H2O इसका सूत्र है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। राज्य NCR में शामिल जिले हरियाणा में फ्रेंड गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, जींद एवं करनाल, ये सभी जिले NCR में शामिल हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली, ये सभी शामिल हैं फ्रेंड। राजस्थान के अलवर और भरतपुर NCR जिले में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये इंडियन जियोग्राफी जो है आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को।
इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।